गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंधा हूँ पर मैं देख सकता हूँ सपने, और सपने में बहुत बड़े देखता हूँ। पर आप लोगों ने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। वो बेचारा सो सैड, कितना बुरा हुआ इसके साथ। कुछ बुरा नहीं हुआ हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं हैं। आप लोग हमारे चक्करों में मत फंसिएगा, बेच कर खा जाएंगे आप लोगों को। जब मैं पैदा हुआ तो लोगों ने मेरे माँ बाप से कहा कि कचरा है, इसे फेंक दीजिए, मार दीजिए। सोचो अगर मेरे माँ बाप ने उस वक्त मुझे मार दिया होता तो मेरे साथ भी वैसा ही होता जो मेरे जैसे हजारों बच्चों के साथ होता है। श्रीकांत भोला कभी होता ही ना। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। और ये सब कुछ मैं कभी भी अकेला नहीं कर सकता था अगर मेरा साथ मेरी टीचर देविका ने ना दिया होता। स्पेशली तब जब लोगों ने मुझे सड़क पर फेंक दिया था भीख मांगने के लिए, क्योंकि अंधा आदमी तो सिर्फ भीख ही मांग सकता है और कर भी क्या सकता है। पर देविका टीचर जी ने मुझे अपने घर पर रखा, मुझे पढ़ाया लिखाया, चलना सिखाया, यहाँ तक कि उड़ना सिखाया। और मैं ऐसा उड़ा कि उड़कर सीधा MIT पहुँच गया, अमेरिका। थैंक यू देविका टीचर। रवि मेरा भाई, मेरा ब्रदर, जिसने मुझ पर उस वक्त भरोसा किया जब मुझ पर कोई भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। रवि ने कभी मेरी कामयाबी में अपना हिस्सा मांगा ही नहीं, क्योंकि उसे हिस्सा मांगना ही नहीं आता। अभी आप लोगों ने देखा होगा कैसे मुझे स्टेज पे अकेला छोड़कर चला गया। रवीना मेरे अंधेपन का फ़ायदा उठाता है। पाप लगेगा रवि तुझे। आप लोग हमसे पुण्य कमाना चाहते हैं, पर लेकिन रवि हमसे पाप कमाता है, क्योंकि वो हम लोगों को जानता है। थैंक यू रवि। मेरी एक लव स्टोरी भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, पर प्लीज़ आप लोग बाहर जाकर किसी को भी मत बताना। स्वाति ने एक अंधे इंसान से नहीं बल्कि एक इंसान से प्यार किया। हाँ, वो अलग बात है कि मैं हूँ इतना हैंडसम। मुझे ना आप लोगों से एक बात पूछनी है। आप लोग अपने प्यार में हमारा नाम क्यों यूज़ करते हैं? आप लोग बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया। अरे भाई, आप लोग अपने प्यार में रोमियो बनिए, जूलियट बनिए, मजनू बनिए। ये अंधा क्यों बनना आप लोगों को? अरे भाई, हमसे हमारी सुपर पावर तो मत छीनिए। आप में से कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। सिग्नल पर जब हम जैसा कोई आदमी खड़ा होता है तो उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती से उसे सिग्नल क्रॉस करवा देते हैं। अरे भाई, क्या पता हमें सिग्नल क्रॉस करना ही नहीं था, पर आप तो निकल गए ना अपना पुण्य कमाने के चक्कर में। गुड कर्मा। आप में से कुछ लोग ब्लाइंड मैन को सपोर्ट करने के लिए बस इतना ही करते हैं, उसे सिग्नल क्रॉस करवा देते हैं। अरे भाई, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग मेरी लाइफ से तो प्लीज़ इंस्पायर मत होइएगा, क्योंकि श्रीकांत भोला कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ करना ही है तो आप लोग अपनी लाइफ में रवि, स्वाति और देविका जी बनिए, फिर देखना आप लोग और कितने मेरे जैसे भोला पैदा कर दोगे। एक लाइन थी जो कहीं पढ़ी थी और मुझे अभी तक याद रहेगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छी लगी। हमारे देश में 2% पीपल आर ब्लाइंड एंड 98% कांट सी। ये सच है। और हाँ, ये अवार्ड मेरे लिए एक सपना था और आज मुझे मिल भी रहा है, लेकिन मिल भी रहा तो एक स्पेशल कैटेगरी में। अरे भाई, ये स्पेशल कैटेगरी क्या है? बिजनेस एक आइडिया है जो किसी को दिखाई नहीं देता। अगर आप लोगों को मुझे अवार्ड देना ही है तो आप लोग मुझे मेरे विज़न पे जज कीजिए ना। अगर आपको लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ तो आप लोग किसी और को दे दीजिए। मैं दोबारा आऊँगा और मेहनत करके नॉर्मल कैटेगरी में अवार्ड लेने हैं। और हाँ, हमें आप लोगों की दया नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमें बराबरी का मौका दें, और जब तक आप लोग हमें ये मौका नहीं देंगे मैं लड़ता रहूँगा, क्योंकि
भागना तो मुझे आता ही नहीं है। हम आप लोगों से सिर्फ यही चाहते हैं कि आप लोग हमें बेचारेपन से नहीं बल्कि बराबरी से देखें। और इसकी शुरुआत मैं अभी इसी वक्त इस स्टेज पर करनी चाहता हूँ, ये अवार्ड आपको वापस करके। प्लीज़ आप लोग इसे ले जाइए। थैंक यू। और हाँ, मैं दोबारा फिर आऊँगा और मेहनत करके नॉर्मल कैटेगरी में ये अवार्ड लेने, जब आप लोग हमें नॉर्मल समझेंगे। थैंक यू।